बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मसाला बोटी, क्योंकि अनकरीब ईद आने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैंने कहा कि मसाला बोटी भी बना ली जाए और आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो ये मेरे पास आधा किलो के करीब ना बछिए का गोश्त है। बोटियाँ मैंने छोटे साइज़ की रखी हैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी रख सकते हैं, मगर मैंने नॉर्मल रखी है, ठीक है ना। 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिए कुटी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच मैंने लेबल करके टिक्का मसाला ले लिया, आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ले लिया। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक लिया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पपीता छिलकों समेत पेस्ट बना लिया, ठीक है। और 1 प्याली मैंने दही ले लिया है, और दही मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक कटोरा ले लिया है, उसके अंदर मैं बीफ में अच्छे से पहले से धो चुकी हूँ और तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास ये बीफ है। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डाल दूँगी। पहले मैं लहसुन अदरक डालूँगी, ये मैंने फ्रेश ही पीसा है। और 1 खाने का चम्मच कुटी मिर्ची, 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला और थोड़ा सा नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। पपीता, दही, ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी। तो देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, और ऐसा कोई भी मसाला नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। मैं बिल्कुल सिंपल से रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप भी घर के मसालों से आसानी से ना ये मसाला बोटी बना सकें। और देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग शुरू कर दी है, और इसको तकरीबन मैं 3 से 4 घंटों के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी, ताकि इसके जो मसालों के फ्लेवर है ना इसके अंदर अच्छे से आ सके। तो 4 से 5 घंटों के बाद देखते हैं। तो देखिए 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और मैंने ये बोटियाँ निकाल ली हैं, मसाला बोटी। और मैं इसको एक कढ़ाई में उंडेल दूँगी और ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी इसको ना अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मसाला बोटियाँ भून जाएँ। और ये देखें ये फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, क्योंकि ना लाइट बहुत आ रही जा रही है ना, तो मैंने इसलिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और आप देखें इसमें से धुआँ निकल रहा है, और ना ये जो मसाला बोटी का थोड़ा सा मसाला रह गया था, और मैंने ये भी इसके अंदर पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया है, ताकि ना ये जो बोटियाँ हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट बने और जूसी बने और अच्छे से ना गल जाएं। तो अब इसको मैं कवर कर दूंगी। और ना बोटियों को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि वो जो गोश्त था ना वो बछिए का था, और इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच भर के ना पपीता भी डाला था। तो पपीता ना गलने का काम करता है कि गोश्त वगैरह बहुत अच्छे से गल जाता है। और ये देखें अब मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊंगी, इसका चेहरा दिखाऊंगी। देखें अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, अभी ये गला नहीं है, और इसको बहुत अच्छे से मैं भून लूँगी। और ये देखें इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, एक बार चला लूँ कि नीचे से लगना ना शुरू हो जाएगी। और ये देखें, और ना यकीन करें बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी मसाला बोटियों की। और मैं इसको खूब अच्छे से मिक्स करके ना, तो देखें तकरीबन ना गोश्त गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ना मैं आधी प्याली के करीब तेल डाल दूंगी, और साथ ही साथ में ना 3 खाने के चम्मच मैंने दही रोक लिया था, ताकि हमारी जो बोटियां हैं ना मसाला बोटी सॉफ्ट और जूसी बने ना। तो मैं इसके अंदर आधी प्याली ऑयल डाल दूँगी, और साथ ही मैं ना 3 खाने के चम्मच इसके अंदर दही भी डाल दूँगी, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे से भुन जाए। और गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, और हमारी मज़ेदार सी ना ये मसाला बोटी तैयार हो जाएंगी। और ये देखें ये कितना अच्छा, इसका कलर देखें आप कितना अच्छा लग रहा है। और आप इस ईद पे इसको बना सकते हैं। और ये देखें मैंने कोयला रख दिया है स्मोक देने के लिए, क्योंकि जब तक कोयले का स्मोक ना दो तो यकीन करें मज़ा ही नहीं आता, चाहे चिकन हो चाहे बीफ हो। इसके अंदर स्मोक देंगे तो बहुत मज़ेदार से खुशबू आ जाएगी। और हमेशा मैं कहती हूँ कि धमाकेदार से खुशबू आएगी। तो जी हाँ, जब कोयले का स्मोक दो ना तो खुशबू ना पूरे घर को महका देती है, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो ये देखें मैंने एक एलुमिनियम फॉइल रख दिया है, उसके ऊपर ये कोयला रख दिया है। अब इसके ऊपर तकरीबन आधा चाय का चम्मच में घी डाल दूँगी, और इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। और 3 मिनट के बाद मैंने इसको खोला तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, और हमारी मसाला बोटियाँ तैयार हो चुकी थी। और अब मैंने बनाने हैं इसके साथ पराठे। तो देखें मैं इसके पराठे बनाने लगी हूँ, और ये मैं बड़ी सी रोटी थोड़ी सी बेल लूँगी, फिर इसके अंदर घी ग्रीस करूँगी, और इसको गोल गोल सा रोल करके पेड़ा बना लूँगी। और हमारी ये जो पराठे हैं ना मैं बड़े साइज़ के बनाती हूँ, जितना बड़ा तवा है ना उतने ही बड़े मैं पराठे भी बनाती हूँ।
तो देखिए मैं जल्दी जल्दी ना पराठे बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है। अब मैं ना इसको अच्छे से बेल लूँगी और फिर हम मज़ेदार से ना पराठे बना लेंगे। और ये देखिए बस मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही हूँ। और ये मैंने उठा लिया है पराठा और डाल दिया है ये तवे पे आराम से, और बस इसकी तलना शुरू कर दिया है मैंने पराठे को, और मज़ेदार सा हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमेशा ना मैं पराठे थोड़े से क्रिस्पी रखती हूँ ताकि खाने में मज़ा आए। बिल्कुल सॉफ्ट से लुजलुजे से ना पराठे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आप कहेंगे ये लुजलुजा क्या होता है, तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। नरम मुलायम से पराठे ना तो थोड़े से क्रिस्पी पराठे बहुत मज़ा करते। तो देखिए मैं इसको अच्छे से ना फ्राई कर लूँगी, फ्राई नहीं यानी कि तल लूँगी पराठे को। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो गया है। और मैं दूसरा भी इसी तरह डाल दूँगी ताकि हमारे पास जल्दी से पराठे, और पराठों का साइज़ देख रहे हैं आप, पठान के होटल का भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस वक्त। और मैं बहुत बड़े साइज़ के पराठे बनाती हूँ, जितना बड़ा तवा है ना उतने बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ। तो यकीन करें अब इनको पराठों को ना बीच में से मैं 4 कर लूँगी ताकि ना देखने में खूबसूरत रखें कह रही हूँ लगे। और ये देखें मैंने फिर घी डाल दिया और फिर पराठा एक तैयार हो गया है। अब हमारे पराठे तो बन चुके हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाला बोटियाँ बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ मैंने पराठे रखे और यकीन करें इतनी मज़ेदार सी बनी थी ना ये बोटियाँ। तो आप इस ईद पर ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। कौन से सिटी कौन से कंट्री से आप मेरी वीडियो को वॉच करें तो प्लीज़ ये भी बता दिया करें ताकि मैं जान सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ वॉच हो रही है। तो देखें आप लुक देखें कितना यमी एंड टेस्टी सा लग रहा है। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।